हाँ हेलो अभिनव 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 यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है सर। ओके थैंक यू बेटा। अभी वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और। पार्टिसिपेंट Yes, अभी sir. ज्यादा। हाँ इसमें व्यू बता दूंगा, ये टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, ये बता दूंगा। एक रियल टूल लगाओ ना इसमें, ये एक रियल टूल लगाओ ना गूगल से सर्च करके, ओरिजिनल टूल के सर्च है तब तो इसमें मालूम ना हेडलाइन है। ये इसी से ही सबसे अच्छे से उसमें समझ नहीं किया वो तो नहीं बताओ पर वैसे ही बात है उसमें हो जाएगा। वो रियल टूल निकालो, कलरफुल टूल होता है तो लगते हैं इसमें वो अपन समझ सकते हैं ना, आपको समझना लगे वो आइडिया भी बड़ा होगा। ये वाला सैचुरेट होता है ये वाला हाँ हेलो उमेश रेगर। उमेश 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 राहुल जोशी राहुल। यस सर आवाज आ रही है।
थैंक यू बेटा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और 15 लोग हो गए, 15-17 लोग। देखो आज डिस्कस करेंगे की और की के एप्लीकेशंस। की होते क्या है, मशीन डिजाइन एलिमेंट में की का क्या एप्लीकेशन है, की फेल कैसे होता है, कौन से एरिया पे की फेल होता है, की को कैसे लगाते हैं। तो की एक तरह से जैसे आप ताले को खोलने के लिए की लगाते हो, वैसे ही क्या करते हैं, शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए की यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ की इज ए कंपोनेंट इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब। देखो ये हमारा की है, ये डायग्राम में की बना हुआ है, ये हमारा शाफ्ट है और ये क्या है, हब है। इस की को क्या करेंगे, इस शाफ्ट के ऊपर जो स्लॉट कटी हुई है इसमें इंसर्ट कर देंगे। देखो ये साइड से देखोगे ये वाला पोर्शन, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। जितनी विड्थ है उतना ही इसकी थिकनेस भी है, जितनी इसकी विड्थ है उतना ही इसकी थिकनेस भी है। अब देखो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये की इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये जो रिसेस बने हुए हैं, जो स्लॉट कटे हुए हैं, तो इस की का केवल हाफ पोर्शन ही इसमें इंसर्ट होगा। उसके बाद ये वाली जो है हमारे पास पुली है या हब है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो देखो इसका हाफ पोर्शन की का इसमें इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये जो बनी हुई है हमारे पास हब या पुली का, देखो यहाँ पे भी स्लॉट कटी हुई है, ये देखो स्लॉट कटी हुई है। तो क्या करते हैं, अ की इज अ कंपोनेंट इंसर्ट बिटवीन द शाफ्ट एंड हब। शाफ्ट और हब के बीच में इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये हमारी जो पुली है ये भी रोटेट करेगी। पुली के नीचे हब बना हुआ है, ये रोटेट करेगा, तो बेल्ट लगा के मोशन को ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे पुली पे। इस वजह से हम क्या करते हैं, शाफ्ट और पुली को जोड़ते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ की। देखो टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन, कहने का मतलब अगर आपने की नहीं लगाया, वैसे ही केवल इसको इंसर्ट करा दिया शाफ्ट में, तो शाफ्ट क्या होगा, इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रोटेट कर जाएगा। ये जो शाफ्ट के ना, सॉरी, ये हब जो है हमारा शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर जाएगा। कहने का मतलब इनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्रॉपर रोटेशनल मोशन हो, जो शाफ्ट पे मोशन मिल रहा है वही इस पुली पे भी मोशन मिले। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। लिखा हुआ इट इज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ये ऑलवेज जो की है इंसर्ट करते हैं, ये शाफ्ट की एक्सिस है, इसी के पैरेलल करते हैं। देखो पैरेलल है, ये लाइन है और ये लाइन, ऐसे नहीं कट करना है, ऐसे नहीं कट करना है, ये एप्लीकेशन ने इस तरह से नहीं यूज करना है, इस तरह से शाफ्ट के एलॉन्ग कट करते हैं। तो की का एप्लीकेशन क्या है, की इज ए कंपोनेंट इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड हब ऑफ पुली व्हील टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन बट अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट। स्लाइडिंग मूवमेंट का मीनिंग ये है कि अगर की हब और शाफ्ट एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट में आएंगे तो हॉरिजॉन्टली ये स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। रोटेशनली करेंगे तो ये जो वेज शेप का जो ये पोर्शन है ये रोक देगा। रोटेशन मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए एक्सिस के अलोंग स्लाइड हो सकते हैं, बट रोटेशन में क्या करते हैं, स्लिप नहीं होंगे। की आर यूज्ड एज ए टेम्पोररी फास्टेनिंग, टेम्पोररी है, हैमरिंग कर देते हैं हब पे, तो ये हब भी निकल जाएगा और की भी बाहर हो जाएगा। आज सब्जेक्टेड टू, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट जो की है हमारा सब्जेक्टेड टू क्रशिंग सीयर। जो हमारे पास की है उस पे दो तरह के स्ट्रेसेस लग रहे हैं। पहला क्रशिंग, क्रशिंग आपको बताया मैंने, घिस घिस के खत्म हो जाना, किसी चीज का वियर आउट हो जाना उस सरफेस का। और सीयरिंग का मतलब है कटिंग, जो प्लेन मिलता है आपका वो क्या बोलता है, फोर्स के पैरेलल मिलता है, कट हो जाता है, काट दिया आपने, सीयरिंग हो गया। और क्रेसिंग में क्या होता है कि जो एरिया मिलता है, जो फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एरिया मिलने का मीनिंग ये है कि जस्ट कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना उस पे। तो यहाँ पे बाद आगे के डायग्राम में मैंने शो किया है इसका डिजाइन एप्लीकेशन, इसका एक न्यूमेरिकल आता है, उसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे।
देखो लिखा होगा दूसरा पॉइंट, अ की वे इज अ स्लॉट और रिसेस इन ए शाफ्ट एंड हैव अ पुली टू अकोमोडेट अ की। ये क्या है, जो हमारा की है इनके बीच शाफ्ट का जो रिसेस है, देखो ये जो स्लॉट कटी हुई है और इसकी स्लॉट जो कटी हुई है हब की, इनके बीच अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है ना। ये की का एप्लीकेशन है। रिसेस क्या होता है, जो स्लॉट शाफ्ट पे कटी हुई है उसे रिसेस कहते हैं। ये स्लॉट कटी हुई है, इसे कहते हैं रिसेस। रिसेस कैसे बनाई जाती है, मिलिंग ऑपरेशन से बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग और वर्टिकल मिलिंग। ये है हमारा मिलिंग ऑपरेशन। देखो यहाँ पे हो रहा है, कट किया गया, स्लॉट बनाया गया, किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग है। और इस तरह से वर्टिकल मिलिंग में भी बनाया जाता है, शाफ्ट के ऊपर कीवेज। कीवेज मतलब की का रास्ता, ठीक है ना। तो ये रिसेस, इसे कहते हैं रिसेस, ये रिसेस है। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ की। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की होते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, कहाँ पे हाई लोड ट्रांसफर करना है, हाई टॉर्क ट्रांसफर करना है, लो टॉर्क ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इन्होंने साइंटिस्ट ने की को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला इसमें दिया हुआ है संक की, ठीक है ना। दूसरा है सैडल की, तीसरा है टेंजेंट की, चौथा है राउंड की, पांचवा है स्प्लाइन की। अब संक की में भी कई पार्ट होंगे, संक की डिफरेंट टाइप के होंगे, 4-5 टाइप के होंगे। सैडल भी 2 टाइप का होगा, ठीक है ना। टेंजेंट एक ही टाइप का होता है, राउंड भी एक ही टाइप का होता है और स्प्लाइन भी एक ही टाइप का होता है। संक की 5 टाइप्स के होते हैं, सैडल की 2 टाइप्स के होते हैं। हैं? बच्चों का मैसेज आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है तो इनकी गलती, नेट की दिक्कत। सर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो क्या करें, नेटवर्क की दिक्कत होगी। हाँ हेलो अभिनव, 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 अंशुल शर्मा, अंशुल, यस सर। आवाज जा रही है ना, हाँ सर। कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर। चलो ठीक है। तो हमारे पास देखो की है, डिफरेंट टाइप्स के की है, संकी है, सैडल की है, टेंजेंट की है, राउंड की है, स्प्लाइन की है। थ्योरी का पार्ट है ये, डिफरेंट टाइप की कीज है। अब इनके में देखो, की के बाद हो गया ये संकी। संकी देखो, संकी पहला है इसमें रेक्टेंगुलर टाइप की संकी। अब देखो इसमें भी की को कैसे बनाया जाता है, लिखा हुआ द संकी आर प्रोवाइडेड हाफ इन की वेज ऑफ शाफ्ट एंड हाफ इन की वेज ऑफ हब। तो मैंने बताया था जो की जो एक की है, ये की देखो यहाँ पे की बनाई हुई है, ये की है। तो की का आधा पोर्शन शाफ्ट पे होता है और आधा इस हब पे होता है, ऊपर की तरफ जो होगा इस तरह से सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना। इसके ऊपर जो भी लगा होगा आपका पुली, ऐसे राउंड टाइप का। तो इस की का आधा पार्ट जो होगा शाफ्ट पे होगा और आधा क्या होगा, उस पे होगा हब में। आधा का मतलब इस तरह से मैं लाइन खींचता हूं, इस तरह से बीच से, बिल्कुल बिल्कुल बीच से खींचता हूं। तो इसका आधा नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो शाफ्ट पे होगा और आधा जो होगा ऊपर हब पे होगा। हब मैंने दिखाया है पहले ही डायग्राम में। अब रेक्टेंगुलर की का मीनिंग क्या है, रेक्टेंगल बनाते हो आप तो थिकनेस कम होती है, ठीक है ना, विड्थ ज्यादा होता है, जैसे विड्थ ज्यादा है और थिकनेस कम है। तो जैसे आपको इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर की है, ठीक है, जिसे फ्लैट की भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो ये विड्थ है, ये वाली पोर्शन को विड्थ कहा जाता है। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान रखना, ये विड्थ है और ये वाली नीचे वाली ये थिकनेस है। और ये की लेंथ होती है पूरी पीछे की तरफ जो होती है, ये जो की है इसकी लेंथ होती है, इन्हीं की डिजाइनिंग करनी है।
तो देखो जो विड्थ होगा वो जो डायमीटर होगा, शाफ्ट का डायमीटर जो होगा उसका d/4 होगा। इसकी विड्थ की कितनी रखनी है? अगर शाफ्ट की डाया आपने निकाल ली है, जैसे अब डिजाइन एप्लीकेशन में मैंने देखा था, कोटर में भी देखा था और उसमें भी नकल ज्वाइंट में डायमीटर पता चल जाता है तो और पैरामीटर्स निकल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो विड्थ है इसकी, ये जो विड्थ है उसकी क्या होगी वैल्यू? d/4 होगी। जो थिकनेस होगी d/6 होगी, ये जो थिकनेस d/6। तो फ्लैट की में क्या होगा? रेक्टेंगुलर की जो दिया हुआ है हमारा, रेक्टेंगुलर की में विड्थ जो होगी d/4 और थिकनेस जो होगी d/6। कहीं कहीं इसको टेपर भी बनाया जाता है। टेपर का मतलब देखो आगे की तरफ ये क्या है आपकी, जितनी है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो रहेगा ही, पीछे की तरफ ये थिकनेस क्या होगी? घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, इससे पतली हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये टेपर होगा, देखो इस तरह से टेपर होगा, साइड व्यू लिया है इसने। तो अगर इसकी 10 है, बहुत ज्यादा टेपर हो जाता है। अगर सपोज करो 10 सेंटीमीटर है ये, तो डिवाइडेड अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है ना? तो ये वाली थिकनेस मिल जाएगी। तो टेपर की भी लगाते हैं, जब भी आपने कुल्हाड़ी वगैरह देखा होगा, कुल्हाड़ी वगैरह लूज हो जाती है तो उसमें एक लकड़ी की चाप लगाई जाती है। ठीक है ना? वो है की बात कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा आगे की तरफ शार्प कर देते हैं जब भी लगाते हैं, तो तभी वो इंसर्ट होता है प्रॉपरली। ऊपर से हैमरिंग करते हैं तो की जाके दोनों को, हैंडल को, मतलब पूरी हैंडल जो है, रॉड जो है वुडन की बनी होती है, रॉड कह रहे वुडन की, इसकी जो हैंडल बनी होती पूरी, और साथ साथ में जो फावड़ा नीचे लोहे वाला पोर्शन होता है, वो दोनों इंगेजमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है, लिखा हुआ है इसमें। देखो लिखना भी जरूरी है। द संकी आर प्रोवाइडेड हाफ इन कीवेज ऑफ शाफ्ट, हाफ इन कीवेज ऑफ हब और बॉस ऑफ पुली। केवल इतना ही लिखा हुआ है। रेक्टेंगुलर की को डिफाइन करोगे तो लिखोगे इसकी विड्थ जो होती है d/4 होती है और थिकनेस जो होती है d/6 होती है। और कुछ टेपर्ड अगर रखना है तो 1/100 का टेपर होता है। अगर ये थिकनेस आपका सपोज कर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, 10 है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है? जैसे भी करना है 10/100 हो जाएगा। तो वैसे आपको डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ डायग्राम भी बनाया, डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। जैसे इसको डायग्राम बना दिया आपने, जैसे लिख नहीं पा रहे हो ज्यादा, ये डायग्राम बना दिया आपने, इसको तो बनाना नहीं है। तो मैंने डायग्राम इसलिए शो किया, डिफरेंट टाइप की कीज है। देखो ये राउंड की है, इसे सर्कुलर की कहते हैं, और ये क्या है? वुडरफ की है। तो डिफरेंट टाइप की कीज है जो, देखो टेपर्ड की यहाँ पे बताया मैंने, टेपर्ड की। अभी ये टेपर रहेगा थोड़ा सा, तो देखो ये टेपर हो जाएगा। अब वही संकी, दूसरा संकी जो है हमारा स्क्वायर संकी है। तो स्क्वायर संकी में क्या होगा? विड्थ और थिकनेस की वैल्यू d/4 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी स्क्वायर की में। तो हमारे पास जो स्क्वायर की, देखो ये स्क्वायर की है, देखो इसकी जो विड्थ है ये और ये जो थिकनेस है दोनों बराबर है। ठीक है? अतः पैरेलल की। और ये देखो संकी स्क्वायर की टेपर्ड हो सकता है, ये टेपर्ड हो सकता है, पीछे की तरफ थिकनेस इसकी कम हो सकती है। अब डिफरेंस पैरेलल की में क्या है? पैरेलल की में ये जो टेपर मिल रहा है, टेपर नहीं मिलता है। द पैरेलल संकी में भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट टेपर नहीं होगा। स्क्वायर सेक्शन यूनिफॉर्म विथ विड्थ एंड थिकनेस, विड्थ और थिकनेस दोनों में यूनिफॉर्म होगा। पीछे की तरफ ऐसे ही रेक्टेंगुलर टाइप का आपका पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, टेपर नहीं मिलेगा। इसमें टेपर नहीं मिलता इस तरह का। तो पैरेलल की में, पैरेलल की स्क्वायर की भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर की भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्म क्या होगी? विड्थ एंड थिकनेस होगी, वेरी नहीं करेगा। स्क्वायर की और रेक्टेंगुलर की में क्या होगा? आपकी स्क्वायर की में टी की, डब्ल्यू की वैल्यू d/4, टी की वैल्यू d/6 होगी, टेपर हो सकता है। स्क्वायर की में डब्ल्यू और टी की वैल्यू d/4 होगी और टेपर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे गिब्स हेड की, गिब्स हेड की में क्या है? जो हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की है उसके एंड पे इस तरह का हेड बना देते हैं। देखो ये बनाया हुआ है इसकी में। इससे क्या होता है कि डिसएंगेजमेंट जब भी करते हैं तो हैमरिंग कर देते हैं इस पोर्शन पे, तो इधर से कर देते हैं हैमरिंग, तो ये बाहर निकल जाता है। तो गिब्स हेड रखते हैं।
इसकी देखो ये जो W इज इक्वल टू इसके लिए दिया हुआ D/4 और T इज इक्वल टू D/6, ये किसके लिए था? रेक्टेंगुलर की के लिए। रेक्टेंगुलर की के एंड पे क्या करते हैं, ये हेड बना देते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पे अगर आपको थिकनेस पता चल गई, मान लो थिकनेस इज इक्वल टू D/6 पता चल गई, तो देखो ये जो गिब्स हेड बनाएंगे, ये देखो इंक्लाइन 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहेगा। ये जो हाइट मिलेगी इसकी ये वाली आगे की तरफ 1.5 T मिलेगी, जो लेंथ मिल रही है, इधर भी W के बराबर ही है। और ये देखो ये पोर्शन जो होगी ऊपर से पूरी हाइट 1.75 टाइम्स T हो गई, तो ये T भी हो गई। तो ये देखो जब T पता चल जाएगा तो इसको डिजाइन कर लेंगे की को। और टेपर वैसे ही रखते हैं 1:100 का, तो पीछे की तरफ ये टेपर हो जाएगा, ठीक है ना, पतला हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे ये पैरेलल की है, पैरेलल संकी, देखो यहाँ पे पैरेलल संकी बनाया है मैंने। पैरेलल संकी में देखो क्या है, कहीं थिकनेस वेरी नहीं कर रहा है, सब जगह यूनिफॉर्म है। यहाँ जो थिकनेस है यहाँ भी थिकनेस है, विड्थ जो यहाँ पे मिल रही है वही यहाँ पे भी मिल रही है। देखो फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। देखो ये तो हमारा शाफ्ट हो गया पूरा, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये शाफ्ट के अंदर कट किया गया है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा हब है रेड कलर में जो साइडेड है, अब हब में भी क्या हुआ कि कटिंग दिखा दिया है इसने, इतना पोर्शन साइड से दिख रहा है, साइड से फ्रंट से दिख रहा है, उसमें भी स्लॉट है। और देखो ये गिब्स हेड वाला जो की है इंसर्ट कर रहा है, इधर से थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, इधर से हैमरिंग करेंगे इस साइड से, तो इंसर्ट हो जाएगा ये। फीदर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ की अटैच टू वन मेंबर ऑफ पेयर विच परमिट्स रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट इज नोन एज फीदर की। अब देखो जितने भी की पढ़े उसमें एक्सिस के डायरेक्शन में, जो शाफ्ट की एक्सिस का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है अगर आप चाहते हैं तब, वैसे करते नहीं है। और फीदर की क्या करता है कि उस मूवमेंट को, एक्सिस के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है लेंथ की एक्सिस, जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकता है। कैसे रोकेगा फीदर की? अब देखिए ये है फीदर की। फीदर की क्या होता है, किसी एक पे माउंटेड होगा, या तो शाफ्ट पे माउंटेड होगा या तो फिर हब पे माउंटेड होगा। देखो ये शाफ्ट पे माउंटेड फीदर की है। अब इसके अंदर ये पिन लगा दिया है, स्क्रू लगा दिया, देखो स्क्रू है, ये स्क्रू है, यहाँ पे भी स्क्रू दिया हुआ है। ये शाफ्ट के अंदर ही इसको क्या करा, स्क्रू लगा के टाइट कर दे। 3 स्क्रू भी लगा सकते हो, 2 स्क्रू भी लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो इस पे, अब देखो क्या है इसमें करा है, किसी एक पे क्या होगा, फिक्स होगा या तो हब, बट थिकनेस जो होगी इसकी फीदर की आधा थिकनेस आपकी शाफ्ट में जाएगी और आधा थिकनेस जो इसकी हब में जाएगी। बट एक तरह से फिक्स कर रखा है इसने, किसमें, शाफ्ट पे। किसके थ्रू, स्क्रू के थ्रू। ये स्क्रू लगाया हुआ है, सेट स्क्रू लिखा हुआ देखो यहाँ पे। यही काम इसमें भी कर सकता है। इसमें ये जो ऊपर हब है, हब में की लगा देगा, स्क्रू लगा देगा, हब में स्क्रू लगा देगा, इस हब में भी स्क्रू लगा सकता है। और तो शाफ्ट में नहीं लगाएगा, केवल एक ही में लगा के सेट करना है, या तो हब में करना है या तो शाफ्ट में करना है। तो देखो कर सकता है। हेड भी दे सकता है, गिब्स हेड भी दे सकता है उसमें, तो गिब्स हेड भी दे दिया है। तो फीदर की के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या क्या करता है। पहला काम तो ये एक्सियल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, एक्सिस की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा है, इसमें और भी लिखा हुआ है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलल की। ये पैरेलल की होता है, ये दिख रहा है आपको, विच ट्रांसमिट्स अ टर्निंग मोमेंट। सीधी सी बात है, घूमने को टर्निंग मोमेंट ही है। आल्सो परमिट्स एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, वैसे करता नहीं, स्क्रू लगा देते, लिखा हुआ रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट, ठीक है ना, परमिट करता है, थोड़ा करता है, ठीक है ना। बट इसके बीच रिलेटिव मोशन किसके बीच, हब शिफ्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, पर की के बारे में स्लाइडिंग नहीं होगा, की स्लाइड नहीं होगा इसमें, की फिक्स रहेगा। बट जो हब है हमारा स्लाइड हो सकता है। इट इज फास्टेंड ईदर ऑन शाफ्ट ईदर ऑन हब, शाफ्ट पे होगा फिक्स या तो हब पे फिक्स होगा। द की बीइंग ए स्लाइड फिट
इन द की वे ऑफ मूवमेंट पीस। सीधी सी बात है, ये सारी चीजें बता दिया है। स्लाइडिंग मोशन हो सकता है, ठीक है, बट स्लाइडिंग होता नहीं है, ध्यान रखना। जब काफी दिनों तक चलता रहता है तो हल्का सा केवल स्लाइड हो जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, हैमरिंग कर देते हैं उस पर की पे, फिर वो टाइट हो जाता है। क्योंकि चलते चलते अगर एक्सियल मूवमेंट होगा तो जो बेल्ट होगी पुली पे, वो क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, किसी दूसरे डायरेक्शन में गिर जाएगी। तो इस तरह से हमेशा बेल्ट गिरती रहेगी, तो इससे आपको दिक्कत होगी मोशन ट्रांसफर करने में। वैसे होता नहीं, टाइट कर देते हैं। और ये क्या है, नॉन परमानेंट ज्वाइंट है, इसको डिसंगेज भी किया जा सकता है। शाफ्ट को अलग कर लेंगे, पुली को अलग कर लेंगे और की को अलग कर लेंगे। अब देखो वुडरफ की क्या होता है। वुडरफ की, द वुडरफ की इज एन इजिली एडजस्टेबल की, ठीक है ना, इजिली एडजस्टेबल होता है, ये वुडरफ की है। देखो ये जैसे लग रहा है कि सिलिंड्रिकल डिस्क टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है ना। इट इज ए पीस फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल डिस्क हैविंग सिगमेंटल क्रॉस सेक्शन। सिगमेंटल, देखो ये क्या है हमारा, ये शाफ्ट है, ये टेपर्ड शाफ्ट है। टेपर जो शाफ्ट होते हैं वहां पे वुडरफ की यूज करते हैं। जहां पर भी टेपर्ड शाफ्ट होगा वहां पे वुडरफ की यूज करेंगे, और इस पे पुली लगाएंगे, इसके ऊपर पुली लगाते हैं, पुली लगाएंगे इसके ऊपर। अब देखो क्या क्या लिखा है, इसकी एडवांटेज क्या है। द वुडरफ की इज ए कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन रिसेस। अगर इसके अंदर इसको इंसर्ट करते हो इसके अंदर, तो ये टिल्ट करेगा। कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे करेगा, इस लैटरल डायरेक्शन में ऐसे करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। टिल्टिंग होगी, लैटरल प्लेन में होगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब जो शाफ्ट टेपर्ड होता है और वहां पे पुली लगानी है, मोशन को ट्रांसफर करना है, तो उस जगह पे क्या करते हैं, वुडरफ की लगाते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, हल्का सा टिल्ट करता है, ठीक है ना। वुडरफ की इज कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन रिसेस। ये रिसेस जो बना है, गड्ढा बना हुआ है, जो स्लॉट बना हुआ है, उसमें क्या करता है, टिल्ट करता है। देखो ये कर्वेचर कैसे बनाया जाता है, मिलिंग ऑपरेशन से बनाया जाता है। देखो यहाँ पे जितनी इसकी ये थिकनेस होगी, उसी तरह की ये थिकनेस की दांत जो होगी मिलिंग में, उसी से इसको बनाई जाएगी। ये वुडरफ की है, यहाँ पे भी डायग्राम दिख रहा है आपको। दिस की इज लार्जली यूज्ड इन मशीन टूल एंड ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। मशीन टूल में ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा टाइट होगा की, तो आपके हाथ पे फोर्स आएगा, तो आपके हाथ में वाइब्रेशन आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा हल्का सा टिल्टिंग हो जाता है उसमें, होता है ऐसा। कारपेंटर के पास कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट एक देखेंगे जिसमें इस तरह का होता है। मेन एडवांटेज क्या है वुडरफ की का, इट अकोमोडेट्स इटसेल्फ टू एनी टेपर इन हब और बॉस और ऑफ द मेटिंग पीस। किसी में भी हो सकता है, शाफ्ट में भी इस तरह से बना सकते हैं और उसमें भी बना सकते हैं, हब में भी बना सकते हैं। इट इज यूजफुल ऑन टेपरिंग द शाफ्ट इन, ठीक है, जहां पे टेपर्ड शाफ्ट होता है वहीं पे यूजफुल होता है। इट्स डेप्थ इन शाफ्ट प्रिवेंट एनी टेंडेंसी टू टर्न ओवर इन इट्स की वे। कहने का मतलब ये इतना ज्यादा डेप्थ होता है कि ये टर्न नहीं होता है की, ठीक है ना। इसी में टिल्ट तो होगा, एडजस्ट रहता है। ये डिसएडवांटेज क्या है, डेप्थ ज्यादा रहने से जो शाफ्ट होता है आपका वीक हो जाता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फीदर की। ये फीदर की तरह यूज नहीं कर सकते इसे, ठीक है ना। तो इसके एडवांटेज हो गए, मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ध्यान से देख लेना। दिस की लार्जली यूज्ड ऑटोमोबाइल एंड मशीन टूल्स। मशीन टूल्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। वुडरफ की कैपेबल टिल्टिंग इन रिसेस, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी लिखा हुआ है, वुडरफ की इज एन इजिली एडजस्टेबल की, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। एडवांटेज में देखो ये अकोमोडेट हो जाता है किसमें, टेपर हब में, और टेपर क्या होते हैं शाफ्ट में भी, ठीक है ना। टेपर हब और शाफ्ट दोनों में होता है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, की वेज का जो स्लॉट होता है गहरा होता है, तो शाफ्ट वीक हो जाता है। टेपर भी है, साथ साथ में आप स्लॉट कट कर रहे हो, इस तरह से क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। अब आ गया देखो, वो सारे के सारे किस में आ गए थे, संकी में आ गए थे। अब ये सैडल की है। सैडल की टू टाइप्स के होते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है
ये सैडल की है। अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग, सारे लोग अटेंडेंस लगाइए। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सैडल की क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये दूसरा वाला जो की था वो सैडल की है। अब तक हमने संक की पढ़ा है पूरा का पूरा। सैडल की 2 टाइप्स का है, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। अब देखो ये सैडल की 2 टाइप्स का है, हॉलो एंड फ्लैट। जो फ्लैट की है, फ्लैट सैडल की, उसकी विड्थ देखो W ज्यादा है, थिकनेस कम है, और पूरा का पूरा यूनिफॉर्म थिकनेस है, यहाँ से वहां तक कोई वेरी नहीं कर रहा है। तो शाफ्ट के ऊपर हल्का सा ये क्या किया है कि कट कर दिया, सरफेस ही कट कर दिया है, और उसके ऊपर क्या किया है इसने, इस की को लगा दिया है। तो ये की केवल किसमें इंसर्ट है, देखो यहाँ पे ये केवल हब में इंसर्ट है, ये की केवल हब में इंसर्ट है। ये जो इस तरह से फ्लैट बनाया है शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन कट करके निकाल देते हैं, कट करके बाहर कर देते हैं, तो इस वजह से क्या है, फ्लैट की है, फ्लैट सैडल की है। इसमें भी देखो, अब देखो क्या किया, अब काटने की जरूरत नहीं है शाफ्ट को, ऊपर से थोड़ा सा काट करके मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कुलर शाफ्ट ही है, यहाँ पे कर्व मिल रहा है आपको। तो की को ही थोड़ा सा वेज शेप कर्व टाइप का दे दिया है, कर्व वेज शेप दे दिया है यहाँ पे। तो ये देखो इसमें फिट बैठ गया है, और ये पूरा का पूरा जो हमारे पास की है वो हब के अंदर इंसर्ट है, पूरा का पूरा की जो है हब के अंदर इंसर्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हाई टॉर्क डेवलप करोगे तो इस स्लाइडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें भी और इसमें भी स्लाइडिंग के चांस है, इसलिए लाइट लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कंपैरेटिवली लाइट लोड के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको सॉफ्ट स्ट्रांग रखना है, तो सॉफ्ट स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा लोड लेना नहीं है, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी की बनानी है, इस की के अंदर एक सैडल सैडल हॉलो की कर देंगे, कर्व टाइप का वेज शेप दे देंगे, यहाँ पे फ्लैट टाइप का दे देंगे। तो फ्लैट टाइप का जब दोगे तो इसमें शाफ्ट पे ऊपर थोड़ी कट करनी पड़ेगी, फ्लैट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो इस तरह से लगाई जाती है। ये शाफ्ट के ऊपर क्या किया है, रखा है इसने, विड्थ और थिकनेस वही हो गया, W इज इक्वल टू D/4, और तुम्हारा T इज इक्वल टू D/6, ठीक है, ये यूज कर लेंगे। तो ये सैडल की 2 टाइप्स की होगी, फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की। लाइट लोड के लिए इसका एप्लीकेशन है। टेंजेंट की, देखो टेंजेंट की क्या है, द टेंजेंट की आर फिटेड इन ए पेयर ऑफ राइट एंगल। देखो यहाँ पे सपोज करो ये पूरा तुमने रेक्टेंगुलर की ले लिया, रेक्टेंगुलर पैरेलल की, सॉरी रेक्टेंगुलर पैरेलल की ले लिया आपने। देखो यहाँ पे विड्थ विड्थ ज्यादा है, थिकनेस कम है, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, और साथ साथ में इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। और इसको देखो इस तरह से कट कर लोगे, ऊपर से इस तरह से कट कर लोगे, देखो इस तरह से कट कर लेंगे, तो कट करेंगे 2 पार्ट में, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक पार्ट ऊपर हो जाएगा, एक पार्ट नीचे हो जाएगा। अब देखो स्लाइड कर सकता है एक दूसरे के ऊपर, देखो स्लाइड कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है। तो क्या करते हैं, इस तरह के की को कहते हैं टेंजेंट की। देखो इसमें टेपर भी हो गया है, 2 की टेपर्ड हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, देखो पहला ऊपर वाला भी टेपर हो गया, नीचे वाला भी टेपर हो गया। और इस तरह से रेक्टेंगुलर की एंड रेक्टेंगुलर पैरेलल की लेंगे, उसको इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे बीच से ही। देखो यहाँ पे थोड़ी सी इधर से थिकनेस ले लेंगे, थोड़ी सी इधर से थिकनेस लेंगे, और बीच से ऐसे कट कर, 2 पार्ट में ऐसे ही हो जाएगा। देखो 2 पार्ट में ऐसे ही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, लगाएंगे जो शाफ्ट में, वो इस तरह से लगाएंगे, इसको इस तरह से उठा के ऐसे रख देंगे। इनकी ओरिएंटेशन देखो, किसी में 120 होती है, किसी में 90 भी होती है, 90 है, ये 120 है, ठीक है ना, 120 130 के बीच लगाते हैं, तिरछा करके भी लगाते हैं और सीधा करके भी लगाते हैं। देखो इसको इसी तरह से एज इट इज, यहाँ पे जो डायग्राम बना इस तरह से लगा देंगे, ये 120 डिग्री पे हो गया। तो इस तरह से लंबाई के लॉन्ग लगाएंगे। देखो देखो पहला जो ऊपर की दिख रहा है, इसका हाफ पोर्शन किस में जाएगा, हब में जाएगा, ठीक है ना, इसका हाफ पोर्शन हब में जाएगा। और इसमें देखो ये थोड़ा सा गंदा बनाया हुआ है, इसका भी थोड़ा पोर्शन जाता है, नीचे वाला का भी पोर्शन जाता है। जैसे इसको सपोज करो बीच में, सॉरी इसमें सपोज करो मैं बीच से फिर कट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पोर्शन उसमें जा रहा है और ये पोर्शन उसमें जा रहा है, ऊपर वाले में, किसमें, हब में।
और नीचे वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन किसमें जा रहा है, शाफ्ट में। ये पोर्शन जो लाइन खींचा है उसके जस्ट नीचे का पोर्शन जितना दिख रहा है वो जाएगा आपका शाफ्ट में, और ऊपर का पोर्शन जाएगा हब में। तो ये क्या होता है, हाई टॉर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। Each key is with stand torsion in only one direction. These are used in large heavy duty shaft, ठीक है ना। राउंड की, ये राउंड की है, पहले बस डायग्राम में मैंने शो किया था, ठीक है ना। ये भी लाइट लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हैवी लोड के लिए यूज नहीं करते हैं। द राउंड की एज शोन इन फिगर एज क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, ठीक है ना, फिट इनटू होल ड्रिल्ड इन पार्टली शाफ्ट एंड पार्टली हब। कहने का मतलब ड्रिल करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा ड्रिल करते हैं कि पहले क्या करते हैं, शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर मैंने पुली लगा दी। अब एंगेजमेंट में कहाँ पे एंगेजमेंट, एंड पे एंगेजमेंट करना है। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐसे होल्ड करते हैं कि ऐसा ड्रिल करते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा ड्रिल करते हैं कि आधा होल आपको किस में जाए, हब में जाए, आधा किस में जाए, शाफ्ट में जाए। मतलब कि जब मेटिंग करा लेते हैं तब होल करते हैं, फिर जाकर के की को इंसर्ट करा देते हैं इस होल के अंदर, ठीक है ना। टेपर्ड भी होता है, टेपर्ड पिन भी लगाते हैं, टेपर्ड होल भी करते हैं, और साथ साथ में बिल्कुल सर्कुलर होल ही रहने देते हैं, यूनिफॉर्म उसकी डायमीटर रहेगी थ्रू आउट। तो इसमें एडवांटेज ये है कि दोनों को पहले मेटिंग करा देंगे, शाफ्ट को और क्या करेंगे, हब को, ठीक है ना, या पुली को। तो क्या होगा, उसके बाद फिर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद फिर पिन लगा देंगे। तो इस तरह से सर्कुलर पिन लगा देते हैं। लाइट लोड के लिए यूज होता है, ठीक है ना। राउंड कीज आर यूजुअली कंसीडर्ड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए लो पावर ड्राइव। लो पावर ड्राइव के लिए यूज करते हैं। दे आर हैविंग एडवांटेज ऑफ देयर कीज में बी ड्रिल्ड और रिम्ड आफ्टर द मेटिंग पार्ट। वही कह रहा है कि मीट करा देते हैं शाफ्ट एंड होल को, शाफ्ट एंड होल को, शाफ्ट एंड क्या बोलते हैं, हब को मीट करा देते हैं, फिर जाके ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल करते हैं तो उसका आधा पोर्शन जो होता है, देखो आधा सर्कुलर पार्ट जो होता है हब में ड्रिल होगा, आधा सर्कुलर पार्ट जो होगा शाफ्ट में ड्रिल होगा। उसके बाद पिन लगा देंगे, होल टेपर्ड करेंगे तो टेपर्ड पिन लगाएंगे, और इसकी डायमीटर थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गई तो उस तरह का पिन लगाएंगे। स्प्लाइन की, देखो स्प्लाइन की क्या है, sometimes key are made integral with shaft which is fitted in keyway broach in hub। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, डायग्राम पे डायरेक्ट आ जाओ आप, डायग्राम पे आ जाओ। देखो ये शाफ्ट है आपका और ये हब है, ये वाला पोर्शन हब है। अब तो देखो यहाँ पे, देखो बहुत सारे मल्टीपल कीज दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्या किए हमने, डिपॉजिट कर दिए हैं। अब देखो करा क्या इसने, इतना जो थोड़ा सा थिकनेस दिख रहा है इसमें, ये पोर्शन इतना क्या किया है इसने, इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया है, और उस पे मल्टीपल कीज, जैसे देखो 4 की 10 16, देखो एक की बना दिया है, इस पे माउंटेड हो जाते हैं, की शाफ्ट पे माउंटेड हो जाएंगे। जो की डायमेंशन होगी, जितनी थिकनेस होगी, इसमें क्या करेंगे उतनी क्या कट कर लेंगे, इसमें एक गियर भी हो सकता है। और इस प्लाइन इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा शाफ्ट जो है इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे। जब इंसर्ट करा देंगे तो ये परमानेंट इंगेजमेंट की तरह हो जाएगा। इसे पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा जो है हब है, मान लो 4 स्लॉट बनाया तो 4 की आएगा। तो सपोज करो ये शाफ्ट है, अंदर वाला ये शाफ्ट है, और इसके ऊपर माउंटेड किया गया 1 की 2 की 3 की 4 की। तो इनमें क्या होता है कि जो इंगेजमेंट होता है टाइट इंगेजमेंट होता है, तो हैवी लोड के लिए यूज करते हैं। इसे पॉजिटिव ड्राइव के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, मोशन की लॉसेस नहीं होगी। औरों में हो जाता है, शाफ्ट से जब भी पुली पे मोशन आता है तो कुछ कम हो जाता है। टॉर्क मान लो शाफ्ट पे 10 है तो पुली पे 8 ही आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, जो शाफ्ट पे 10 है तो पुली पे भी आपका 10 आएगा। The splined shaft are relatively stronger than the shaft। सीधी सी बात है, यहाँ पे डायमीटर बढ़ गई है। स्प्लाइंड शाफ्ट जो शाफ्ट की डायमीटर बढ़ते ही शाफ्ट स्ट्रांग हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में,
सिंगल की के रेस्पेक्ट में, सिंगल की जो अब तक यूज किए उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है ना।